आज कोई कह के दे कि मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ या बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। अभी तो मुख्तार अफजाल और साबुद्दीन ऐसे लोग गए हैं, अभी तो बहुत है जाने वाले लाइन में। माफियाओं की बात तो और क्या, सब चले जाएं, पूरा साफ सुथरा हो जाए। क्या तो कोई राजनीतिक भविष्य नहीं लगता? कौन है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश। मुलायम सिंह का पूर्णतः डीएनए है नहीं उसका। 5 मुख्यमंत्रियों की सरकार थी, सपा की सरकार, उसके डीएनए में ही दोष है। पहले वो अपना ये देखें, मुलायम वो अखिलेश सिंह है कि यादव है। हम लोग धन्य है इस चीज़ से कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे इस प्रदेश को मिला। सदियों में न तो इस तरह का कोई मुख्यमंत्री मिला था, न आगे पता नहीं मिलेगा। 27 में क्या लग रहा है? 27 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। किनकी सरकार बन रही है? योगी जी की सरकार, बिल्कुल सरकार बनने वाली युवा के तौर पे संतुष्ट है आप उनकी सरकार? बिल्कुल सरकार, बिल्कुल संतुष्ट हैं। लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला, रोजगार बहुत मिल रहा है। अरे आप फॉर्म भरिए तो पहले। योगी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। आप अखिलेश यादव को लेकर कह रहे थे कि वो नहीं, परिवारवादी नहीं। परिवारवाद ही चलता है, ओनली परिवारवाद। भाजपा में नहीं, भाजपा में परिवारवाद कौन सा परिवारवाद बताइए? कहीं नहीं परिवारवाद है। हाँ, एकदम खुली तरह से ओपन है, कहीं परिवारवाद कहीं नहीं परिवार। कि अमित शाह के बेटा बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, उनमें कौन सी काबिलियत? नहीं, ऐसी बात नहीं कि काबिलियत, बिना काबिलियत को चले गए हैं। बीसीसीआई के चेयरमैन वैसे थोड़ी बन जाएंगे। आखिर काबिलियत था बीसीसीआई की तरह से, उन्होंने वोटिंग कौन किया? बिना वोटिंग के तो वो गए नहीं, तो कैसे कह दिया परिवार? नहीं, ऐसी एक गलत बात है, ये गलत बात पूरी तरह से। आपको लग रहा है कि 27 में फिर से 27 में योगी जी 100% आएंगे। योगी जी आएंगे? हाँ, योगी जी। फिर अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव अपना विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष में ही रहेंगे? हाँ, विपक्ष में ही कह रहेंगे। रहे कि नौजवानों को कमान मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश। ऐसी कोई बात नहीं है, योगी जी इतना बढ़िया कोई काम कर रहा है। योगी जी बेहतर कर रहे हैं। बेहतर कोई बेहतर 5 काम बताइए जो बहुत बेहतर। अरे देखिए, क्या बोलते, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, शौचालय का देख लीजिए, कौन सा कम नहीं, गुंडा माफिया का देख लीजिए, आपका हर जगह पे लगाम लगा है। एकदम पूरी तरह से लगा है, लग गया। बताइए कहीं गोरखपुर में आप देख लीजिए, हम लोग गोरखपुर के हैं, कहीं बता दीजिए कहीं उपद्रव कोई किसी का नाम है? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग एकदम पूरी तरह से संसार, हमारी बहन बेटियां एकदम पूरी तरह से ओपन, कोई दिक्कत नहीं। महिला सुरक्षित पहले बिल्कुल नहीं सुरक्षित थी एकदम। योगी जी जब से सत्ता में बैठे हैं एकदम उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हम लोग के लिए बाबा जी ही सर्वोपरि है। बाबा जी, बरोबर, बाबा कई जी। लोग बाबा जी में पीएम के झलक देख रहे वही हैं। ना, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री वाली काबिलियत? क्यों नहीं, नेक्स्ट तो पीएम दे ही रहेंगे। हाँ, एकदम। बताइए आपका क्या नाम है? दिवाकर पांडे। आप जोड़ना चाहिए, कह रहे हैं कि योगी जी ही 27 में लौट रहे हैं। तो रहेंगे ही। आपको बाबा से कोई दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जनता से पूछ उनको अभी आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जनता की ही मांग है कि अब प्रधानमंत्री वाली अभी उत्तर प्रदेश की मांग है 20 साल 10 साल और 10 साल अभी और रहेंगे। तब फिर पहले यूपी विकास तो हो जाए। हमको जो चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं हमको मिल तो जाए। क्या अभी और बचा हुआ है आपके अनुसार? अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी तो मुख्तार अफजाल और ये कौन साबुद्दीन ऐसे लोग गए हैं, अभी तो बहुत है जाने वाले लाइन में। माफियाओं की बात तो और क्या, सब चले जाएं, पूरा साफ सुथरा हो जाए, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बनाइएगा, देश को साफ करेंगे। अभी तो प्रदेश ही चमकाने दीजिए। अभी हम लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो 50 साल से हम वंचित थे, वो हमें मिलनी शुरू हुई हैं। अभी वो पूरी मिल जाए। जो 50 साल से यूपी वंचित था, वो 5 साल में थोड़ी ना हो जाएगा। अरे कम से कम 20 साल हमको भी लाभ लेने। शिवराज सिंह चौहान इतना दिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे रहीं, सब लोग। नीतीश जी 7 बार के मुख्यमंत्री हैं, हमारे महाराज जी तो 2 ही बार के। अभी कम से कम 5 बार होने दीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री तो बनना ही है। भेजेंगे तो प्रधानमंत्री तो बनेंगे, उनको कौन रोकेगा? वो तो मन मौजी है। हमें और भी चेहरे तो है मोदी जी जब के उनका मन करेगा वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उनकी इच्छा। हाँ, वो तो महंत जनता चाहेगी कि योगी जी के मन से हो। योगी जी महंत है, महंत। वो जनता तो उन्हीं के साथ है, तभी वो मुख्यमंत्री है। जनता जब चाहेगी तब वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। 27 के चुनाव में लग रहा है कड़ी टक्कर है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई युवा बैठेगा इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में। कौन अखिलेश? जो नेता प्रतिपक्ष है उत्तर कौन नेता प्रतिपक्ष है? आप अपना जी के बढ़ाइए। भाग गए नेता प्रतिपक्ष हुआ है, वहाँ के बांसी के विधायक, क्या नाम है उनका, ब्रह्मा शंकर। तो अखिलेश यादव को कोई राजनीतिक भविष्य नहीं लगता? कहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं? वो तो सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष थोड़ी ना। कोई राजनीतिक भविष्य लगता है आपका बिहार उत्तर प्रदेश में? कौन है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश। एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने के नाते एक बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिवपाल यादव की राजनीतिक विरासत को ले लिया, लेके मुख्यमंत्री बन गया। उसका नाम अखिलेश यादव। उनमें काबिलियत नहीं थी क्या मुख्यमंत्री वाली? काबिलियत है बताइए? कोई एक काबिलियत गिनाइए, महाराज जी के समकक्ष एक काबिलियत पे खड़ा करिए। उनके समर्थक कहते हैं कि विदेश से पढ़ के आए हैं, इनके पास विजन है, नौजवान है, युवाओं को लेकर बेहतर। क्या करेंगे? हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, हमको विदेश की पढ़ाई का हमको क्या लाभ है? हमको तो ये दिग्विजय नाथ से पढ़े हुए योगी आदित्यनाथ से सब लाभ है। तो हम काहे के लिए विदेश में पढ़ाई पढ़ने जाएंगे? यहाँ सबके पास पासपोर्ट नहीं, विदेश जाएगा कौन? और वो विदेश से आए, जब यहाँ काम, यहाँ जब उनका गर्म हो जाता है तो भाग जाते हैं बाहर। वो राहुल गांधी बाहर रहे, क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश में रहने की? ईवीएम पे भी सवाल उठाते हैं अखिलेश यादव, कहते हैं ईवीएम से सेटिंग है भाजपा वालों को। देखिए जहां ईवीएम से सेट करके बिहार जीत लिया, ये खेला उत्तर। लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें पाए थी सपा में।
तब ईवीएम ठीक था, और जब विधानसभा में हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। उसके डीएनए में दोष है। मुलायम सिंह का पूर्णतः डीएनए है नहीं उसका। 5 मुख्यमंत्रियों की सरकार थी, सपा की सरकार, उसके डीएनए में ही दोष है। पहले वो अपना ये देखें, मुलायम वो अखिलेश सिंह है कि यादव है, वो अपना डीएनए ठीक कराए। पहले बाबू साहब है कि पहले यादव है, इसको पहले कैलकुलेट करके बताए जनता को कि यादव है कि बाबू साहब है। मेरा नाम गौतम श्रीवास्तव है, गोरखपुर के रहने मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। जब से योगी जी सत्ता में बैठे, लग रहा है गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ बदला आपके अनुसार? पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया है, गोरखपुर ही नहीं बदला, पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया। और योगी जैसा व्यक्ति बड़े भाग्य वालों को ही मिलता है। इस प्रदेश का ये सौभाग्य है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमको प्राप्त हुआ है। सौभाग्य मानते हैं? सौभाग्य मानते हैं हम लोग, धन्य है इस चीज़ से कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे इस प्रदेश को मिला। सदियों में न तो इस तरह का कोई मुख्यमंत्री मिला था, न आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कह नहीं सकता। अखिलेश यादव में भी आपको लगता नहीं कि अखिलेश यादव में सोच नहीं थी, विजन नहीं है उनके पास? विजन नहीं था उनके पास। जो विजन योगी जी के पास, हमारे जो विजन हमारे योगी जी के पास है कि व्यक्ति का विकास, नीचे तबके तक के व्यक्ति का विकास कैसे हो, ये विजन हमारे योगी जी के पास। जो कई लोग जो दिल्ली में जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में बैठे हुए हैं। उनको ये लगता है मंदिर और मस्जिद नहीं, उन्होंने सभी धर्मों का आदर किया है। आप हमको बता दीजिए कि किसी भी गैर धर्मों का उन्होंने अनादर किया हो, कहीं भी कोई घटना बता दें आप कि किसी धर्म का उन्होंने अनादर किया हो। उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया है। ये व्यक्ति योजनाओं का लाभ नहीं बदनाम करने के लिए, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है मुस्लिम को नहीं मिला। एक से एक गरीब है। आप अगर आप धरातल पे उतरेंगे तभी तो आपको पता लगेगा। आप तो ऊपर कह दिए कि इसको लाभ नहीं मिला, आप कभी धरातल विपक्षी कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि कहने दीजिए, हाथ जाता है। सच्चाई कितनी है वो जानने के लिए, सच्चाई कितनी आप है? धरातल पे वो उतरेंगे तो उनको इस बात का एहसास होगा। वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन पब्लिक से कहें क्या? जिस काम को उन्होंने नहीं किया उस काम को योगी जी ने कर दिया। अब वो कहें तो क्या कहें? ये कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं है, केवल गिदड़ भमकी है कि योगी ने कुछ नहीं किया। योगी जी ने गोरखपुर के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए किया। जो विजन योगी जी का है शायद ही किसी का विजन होगा। एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ही इस काम को कर सकता है, जो किसी से न डरा है न किसी से करेगा। कहते हैं माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। कौन? सही बात है। हुआ योगी जी ने ऐसा काम किया है। या आज कोई कह के दे कि मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ या बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। और ये व्यक्ति सिर्फ योगी ही कर सकता है। कहते बुलडोजर चलवा देते हैं तो बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर। इनलीगल काम करोगे तो नहीं चलेगा। आप किसी की जमीन कब्जा कर लोगे, योगी जी ने बुलडोजर चला दिया तो क्या गलत काम किया? नहीं, कई लोग कह रहे हैं कि इसके लिए कोर्ट कचहरी है ना, कि सीधा बोर्ड किसी का घर तोड़ देना। ये लोग तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में 20-20 साल 50-50 साल तक मामले लंबित हैं, जिसका निर्णय आज तक नहीं हो पाया। जिसका एट द स्पॉट अगर निर्णय नहीं करोगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और उसी की डर है कि आगे से लोग कब्जा करने के बारे में एक बार सोचते हैं कि कैसे कब्जा किया जाए। जो बुलडोजर चल रहा है वो ठीक चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। और योगी ने किसी निर्दोष के ऊपर बुलडोजर कभी नहीं चलाया। योगी ने हमेशा जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर ही चलाया है बुलडोजर। अखिलेश यादव जो लगातार ईवीएम पे लेकर सवाल उठाते हैं कि भाजपा वाले, बात है ये सब तो कहने वाली बात है, पूरी तरह निराधार है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। बस ईवीएम में ये बताइए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होता तो ये पंजाब जैसे प्रदेश को हार कैसे जाते? दिल्ली में 2 बार हारे हैं, ये कैसे हार जाते अगर ईवीएम के उसमें होता तो? प्रदेश में लोकसभा का वैभव चतुर्वेदी, प्रदेश में लोकसभा का चुनाव था। सबसे आधी सीट उन्होंने ही निकाला। हम लोग उस समय कम सीट पाए, लेकिन लोकसभा में अखिलेश यादव जी ने सीट ज्यादा निकाला। 24 लोकसभा की बात कर 24 लोकसभा की। तब फिर ये ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाए? तब क्यों नहीं उठाए? तब ईवीएम बिहार के रिजल्ट जिस तरह से आए उसको लेकर सवाल उठा रहे कि ऐसा खेल उत्तर प्रदेश में भी कर सकती है भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। जब लोकसभा का सीट था तब ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाया गया? तब भी तो ईवीएम पे सवाल उठाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी तो ईवीएम पे कह सकती थी ईवीएम आपने भी हैक किया होगा। ये गलत बात है, सरासर गलत बात। के तौर पे 27 में क्या लग रहा है? 27 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। इनकी सरकार बन रही है, योगी जी की सरकार। बिल्कुल सरकार बनने वाली है। के तौर पे संतुष्ट है आप उनकी सरकार? बिल्कुल संतुष्ट है। लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार बहुत मिल रहा है। अरे आप फॉर्म भरिए तो पहले,
फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो आप कहेंगे हमको नौकरी, कोई घर में सोया हुआ व्यक्ति युवा तो फॉर्म भर रहे, कह रहे उतनी वैकेंसी नहीं सरकार दे गलत रही। बात है। आप तैयारी करिए, 60,000 64,000 वैकेंसी अभी यूपी पुलिस की आई थी, मैं खुद फॉर्म भरा था उसमें, संजोग से दुर्भाग्य से नहीं हो पाया, लेकिन ये कोई कह दे कि रोजगार नहीं मिला, ये गलत बात है। युवाओं के लिए सरकार सोच रही बिल्कुल है। सोच रही है, बिल्कुल सोच रही है। आप नौजवान, कई लोग कह रहे हैं कि युवाओं को भविष्य अखिलेश यादव में दिखता है कि जैसे विदेश आप- से पढ़ के आए हुए नेता है तो उनके पास विजन है युवाओं को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है, महाराज जी ने बहुत काम किया है, महाराज जी ने बहुत काम किया है, और मुझे ये पूर्णतः ये भी है, आश्वासन भी है कि और अच्छा वो बेहतर काम करेंगे। तो महाराज जी ने ऐसा क्या किया जिससे बहुत प्रभावित है आप? महाराज जी ने हम लोगों के लिए पहली चीज़ देखिए, आज मेरी बहन अगर जो घर से बाहर 10 बजे 12 बजे भी निकलती है तो निश्चिंत होकर घर से बाहर जाती है, और परिवार में फिर परिवार भी निश्चिंत है, स्वतः वो फिर अपने घर वापस चली जाती है। महिला सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल महिला सुरक्षा है। अखिलेश यादव की सरकार में ये नहीं था। ये नहीं था। ये चीजें नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अखिलेश यादव जी के सरकार में ऐसा कोई नियम नहीं था। सब माफिया राज पूरी तरह से चलती थी, लेकिन आज के समय में सब कुछ एकदम स्वतः एकदम सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब बेहतर चल रहा है। बिल्कुल। आप युवा के तौर पे जैसे कह रहे हैं कि खेल को प्रमोट कर रही है सरकार, तो आपके प्रदेश में लगता है कि बजट को लेकर सरकार इसको कुछ बजट बढ़ाई हो या स्टेडियम नए बने हो? स्टेडियम बहुत बना, अभी गोरखपुर में ही स्टेडियम, ये देखिए जहाँ हम जिस धरती पे खड़े हैं ये भी स्पोर्ट कॉलेज स्टेडियम है। यहाँ पे अभी कुछ साल पहले भारत और इंग्लैंड का फुटबॉल का मैच हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल हुआ था जी। ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। आने वाले समय में बहुत काम होंगे और काम होंगे बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोग कुछ पाते नहीं हैं, मुस्लिम अखिलेश यादव नहीं, लगातार सवाल उठा अखिलेश रहे हैं। यादव को देखना चाहिए, किसी भी कोटे के दुकान पर भाई मुस्लिम उनके अगर जाते हैं गेहूं लेने, हमको अगर 12 किलो मिलता है तो उन 50 किलो भर के बोरी ले जाते हैं। अब पूरा हाँ मुस्लिम लोग, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, असली फायदा तो ही उठाते हैं। हमको है फाउंडेशन, हमारा 4 यूनिट है, हम आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं, और वो लोग एक परिवार में 10 12 लोग हैं आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं। कौन सा लाभ नहीं पा रहे, पहले नाम तो बताइए। नहीं ले रहे सरकार का, वो कह रहे सरकार हमसे लगातार भेदभाव कर रही है। कैसे बात कर रही है बताइए? आपको खुद मालूम है कि उनके 8-10 बच्चे इससे ज़्यादा है, और सबका आयुष्मान कार्ड मिल जा रहा है, जिसके पास 6 से ज़्यादा बन जा रहा है, सारा लाभ तो वही ले रहे हैं। तो आप अगर बच्चों की बात कर रहे हैं तो लग रहा है सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है, आनी चाहिए। जरूरत है, एकदम आनी चाहिए। बिना हाँ क्या, एकदम कानून का पालन होना चाहिए और आदेश लाना चाहिए योगी जी को। हाँ। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे कि मुसलमानों को SIR के तहत नाम काट के हटाया जा रहा है। वो तो विपक्ष में है, और SIR फार्म में नीचे लिखा गया है 2003 का विवरण, सारा विवरण दिया गया है। सारा विवरण देंगे तो कैसे नाम हट जाएगा, पहले आप बताइए। सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन या तो खुद भर लें, SIR फार्म लेके भरें, BL लोग दें, और 2003 का विवरण देंगे तभी ना रहेंगे। जब हैया नहीं है, धराल पर हैया नहीं है, बांग्लादेश से आए हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ ठिकाना नहीं है, तो उनका नाम तो कटबे करेगा। है बांग्लादेशी है, उत्तर प्रदेश में लग रहा है आपको? जो हर जगह है, गोरखपुर में तारामंडल, राजघाट, पता नहीं कहाँ बसे हुए हैं। और क्या, अभी हटाया गया तो हट ही नहीं रहे हैं, सब पत्रकार से बवाल कर दे रहे हैं। यूट्यूब पर देखिए आप, और वही वोट पाते थे, अब वोट पाएंगे नहीं तो एकदम उनका जो है, वो वोट अखिलेश यादव को जाते थे। हाँ उनको जाते थे, क्योंकि सरल वही दिए हैं ना। जब उनको जाता था, अब नहीं पा रहे हैं तो विपक्ष के हैं तो पक्ष पर आरोप लगबे सर करेंगे। कई लोग विरोधी फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर घुसपैठिए हैं तो गृह विभाग क्या कर रहा है, गृह मंत्री किन के हाथ में? बात सही है कि आपकी गृह मंत्रालय कर क्या रहा है। गृह मंत्रालय अपनी कार्यवाही को बहुत सुचारू तरीके से कर रहा है, ये आने वाले समय में आपको दिखाई देगा।